हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से देखेंगे। मैंने आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पहले बता दी थी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट और डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, यानी कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है और जो ओपनिंग बैलेंस है उसका डिफरेंस जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें लेस होंगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम इसे स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें जैसा कि आपका लिखा है, हमने P&L में जैसा हमारा नेट प्रॉफिट था हमने लिख दिया, उसका डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। आपका जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, या फिर आपने कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया है, यानी कि अपने प्रॉफिट का हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपनी कंपनी में देखते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपने उस नेट प्रॉफिट को टैक्स का अलग निकाल देते हैं, इंटरिम डिविडेंड का अलग निकालते हैं। कुछ डिविडेंड हम जो पहले से सोच के रखते हैं, अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे इंटरिम डिविडेंड के तौर पर बांट देते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही करके हम प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए भी निकाल सकते हैं और रिजर्व के लिए निकाल देते हैं। ये चारों आइटम ऐसे हैं जिसमें हम अपना नेट प्रॉफिट जो आता है उसे निकाल देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम उसे बाय ऐड करेंगे, बैक ऐड। तो हम उसे ऐड करेंगे तो प्रपोज्ड, तो यहाँ पर ये चीज़ दोबारा से ऐड की जाएगी। जब हम यहाँ ऐड करके आगे आएंगे तो अपना इनका जो अमाउंट है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम लेस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि हमने पहले क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो क्रेडिट कर दिए गए यानी कि ऐड किए होंगे, तो हम इस बार क्या करेंगे, इनको लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि रिफंड टू टैक्स, टैक्स से कोई रिफंड आ गया आपका तो फिर हम उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ जो आपका आएगा, इसके बाद हम इसमें स्टेप 2 करेंगे जो होता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अगर जो इनकम है वो आप लेस करेंगे और जो आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपने लेस कर दिए हैं पहले, उनको दोबारा से ऐड करेंगे। जब आप उनको दोबारा से ऐड करेंगे, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया आपका, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो गया आपका, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया आपका, ये सब आप जो है ऐसे खर्चे हैं जो आपने लेस कर दिए हैं पहले से। तो अब आप इसे दोबारा से ऐड करेंगे, क्योंकि गाइस इनमें कैश तो खर्च नहीं होता, कोई भी चीज़ है इनमें कैश तो खर्च नहीं हो रहा, तो हमने क्यों लेस किया। तो हम अपना वही वाला प्रॉफिट दोबारा से पाने के लिए इनको ऐड कर देंगे और फिर हम लेस करेंगे नेट प्रॉफिट इनकम। जो नेट प्रॉफिट इनकम है हमारी, इसमें से हम लेस कर देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट किसी का मिला होगा, या फिर डिविडेंड मिला है हमें, रेंट मिला है हमें, हमने कोई प्रॉफिट अर्न किया है कोई मशीन को सेल करने पर, तो ये सब क्या करेंगे, हम इनको लेस कर देंगे। तो यहाँ से जो आता है हमारा प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आया है, इसमें हम अब करंट असेट्स का और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपकी करंट असेट्स जो है, जो आपका करंट असेट्स क्या होता है, जो आपका 1 ईयर या शॉर्ट टर्म हो, जैसा लग रहा हो आपको कि 1 ईयर में आपको मिल जाएगा, लायबिलिटी जो आपको पेड करनी है 1 ईयर के अंदर, जैसे कि करंट असेट्स हो गया आपका, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया आपका, ये सब आपका करंट असेट्स होता है। क्लियर है? ऐसी तरीके से आपकी लायबिलिटीज़, आपके क्रेडिटर हो गए, आपके बिल्स पेबल हो गए, आपके ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या होता है, आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है। आपको विदिन 1 ईयर ये आपको पेड करना होता है। क्लियर है? तो यहाँ हम इसका चेंज देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि डिक्रीज इन करंट असेट्स। अगर हमारी करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है, करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम उसे ऐड करते हैं, और अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे ऐड करते हैं।
और नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर इंक्रीज इन करंट असेट्स हमने डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड कर दिया है तो इंक्रीज इन करंट असेट्स हम लेस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट असेट्स आपका ऐसे हो गया, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर किसी चीज़ का डिक्रीज हो रहा है तो आप उसे लेस कर देंगे, जो कि लायबिलिटीज़ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जितना भी कैश जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, अब गाइस हमने टैक्स भी दिया होगा जो कि रिफंड नहीं हुआ होगा, तो पहले हमने जो टैक्स ऐड कर दिया है अब हम उस टैक्स को लेस कर देंगे। तो जब हम टैक्स को लेस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, फिर हम इसमें से जब ये बिफोर दिया है, बिफोर का मतलब है पहले का, अब आप इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेस कर देंगे तो फिर आपका मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आया ये आया नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर फ्रॉम और यूज्ड हम इसलिए लिखेंगे कि अगर हमारा पॉजिटिव है तो फ्रॉम लिखेंगे और अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो हम यूज लिखेंगे।